हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बी वर्ब को कब लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ये इंग्लिश का वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि बी वर्ब क्या होता है या फिर लिंकिंग वर्ब क्या होता है या फिर दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो चलिए इस डाउट को मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ कि बी वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। इससे पहले हम ये देखिए कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी जिससे कि हमें लिंकिंग वर्ब की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं पहले बी वर्ब को और फिर हम समझेंगे किसको, लिंकिंग वर्ब को। तो बी वर्ब में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, कि बी वर्ब बोला जाता है। जैसे कि इज, एम, आर, वोज वर्ब, या फिर बेस फॉर्म में यूज करें तो बी, कंटिन्यूस में यूज करें तो बीइंग और परफेक्ट में यूज करें तो बीन। इन पूरी वर्ब को अगर मिला दिया जाए तो इन्हीं को बोला जाता है क्या, बी वर्ब बोला जाता है, क्या प्योर बी वर्ब बोला जाता है। लेकिन बी वर्ब के कंसेप्ट को अगर आपको पूरा समझना है तो उसमें हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, मॉडल को। ऐसा क्यों? देखिए, जहां कहीं पे बी दिखाई देगी तो वो भी क्या होगा, बी वर्ब होगा। जहां कहीं पे भी बीन दिखाई देगा तो वो भी क्या होगा, बी वर्ब होगा। तो जब हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो उसमें हम बी को यूज करते हैं और बीन को यूज करते हैं। कैसे? देखिए, कैन भी यूज किया किया होगा आपने, तो बी यूज किया इसके अंदर। मे बी में मे यूज किया, माइट बी में बी यूज किया, शुड बी में बी यूज किया हमने। इसी तरीके से हम इनमें बी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका मॉडल में, परफेक्ट में आपने यूज किया होगा कैन हैव बीन, तो आया इसके अंदर बीन। मे हैव बीन में बीन यूज किया हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी बी दिखाई दे आपको या जब कभी भी आपको बीन दिखाई दे तो ये पूरे के पूरे भी क्या बनेंगे, बी वर्ब बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास तीन केस बन गए बी वर्ब में। एक तो सिंपल बी जो कि आपको पता ही होगा, और दूसरा ये बन गया मॉडल में बी के साथ, और तीसरा बन गया हमारे पास मॉडल में परफेक्ट के साथ। तो जब कभी भी आप बी वर्ब पढ़ो तो इन तीनों टॉपिक को, यानी कि इन तीनों केस को एक साथ लेकर पढ़ो, जिससे कि आपको बी वर्ब का पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। और अगर आपको एक बार बी वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और जब लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये तीनों वर्ब लगती एक जैसी है लेकिन है थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीनों केस को अलग अलग समझते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बिहाफ पर लिंकिंग वर्ब कैसे बनती है और कैसे दिखती है। तो ये रहा हमारे पास पहला केस जिसकी मैं बात कर रहा था, सिंपल बी वर्ब के साथ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि सेंटेंस के अंदर जितने भी बी वर्ब है उनको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उनके बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है। तो देखो, इस वाले सेंटेंस में बी वर्ब है इज, इसमें वॉज, इसमें आर, इसमें एम, इसमें इज और इसमें इज। कर लिया हमने अंडरलाइन। हमने देख लिया कि बी वर्ब मिल गई हमें। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या आ रहा है। इसके बाद में आ रहा है क्या, डॉक्टर, जो कि है नाउन, यानी कि डॉक्टर क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। इसके बाद में क्या आ रहा है, आई, तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है। इसके बाद में क्या आ रहा है, हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। इसके बाद में क्या आ रहा है, क्लोज्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में क्या आ रहा है, क्या, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है क्या, स्थान या जगह से, और स्थान और जगह के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं इंग्लिश में उन्हें बोला जाता है क्या, एडवर्ब। तो हमने देख लिया कि बी वर्ब क्या होती है, हमने बी वर्ब को अंडरलाइन कर लिया। फिर हमने ये देख लिया कि बी वर्ब के बाद में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो हमने देखा था कि बी वर्ब के बाद में नाउन आ सकता है, बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और एडवर्ब आ सकता है। ये समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरा जो कंसेप्ट है बी वर्ब का वो इसी पर आधारित है, और लिंकिंग वर्ब का जो कंसेप्ट है वो भी इसी पर आधारित है। कैसे? चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो ये रहा हमारा लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट। सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आपके पास सेंटेंस में अगर बी वर्ब है तो आप उनको अंडरलाइन कर लो सबसे पहले। तो जैसे कि हमने अंडरलाइन कर लिया, ओके। सबसे पहले काम तो क्या करो, आपकी बी वर्ब अगर है आपके पास तो उनको अंडरलाइन कर लो। अब आपको ये चीज देखनी है क्या, तीन चीज देखो, अगर उसके बाद में नाउन यूज हो रहा है, या उसके बाद में प्रोनाउन यूज हो रहा है, या उसके बाद में एडजेक्टिव यूज हो रहा है।
तभी बी वर्ब क्या बनेगी, वो तभी बी वर्ब क्या कहलाएगी, वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अदरवाइज वो लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगी, वो बी वर्ब ही रहेगी। देखते हैं कैसे। देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि इसमें ये बी वर्ब है, इसमें वॉच बी वर्ब है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, बताया था मैंने आपको। अब देखो ये बी वर्ब है यहाँ पर, तो ये बी वर्ब, अब बी वर्ब तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ में क्या कहलाने लगेगी, ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हमने क्या यूज किया, नाउन। इसके बाद ये देखो वॉच क्या है, बी वर्ब है, लेकिन इसके बाद हमने क्या यूज किया है, प्रोनाउन। तो ये बी वर्ब के साथ साथ क्या कहलाएगी, ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगी। देखिए इस वाले सेंटेंस में हमने क्या बताया था, ये पूरा पूरा क्या है, बी वर्ब है, लेकिन इसके बाद हमने क्या यूज किया, एडजेक्टिव। तो ये बी वर्ब तो है, लेकिन साथ में क्या कहलाएगी, ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगी। अब देखते हैं इसमें, इसके बाद हमने क्या यूज किया, क्या ये नाउन है, नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है, नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं है। जब ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो एम बताओ इसमें क्या रहेगी, एम रहेगी। इसमें क्या है, बी वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगी, ये लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगी। तो कंसेप्ट बिल्कुल सीधा साधा है कि अगर आपके पास सेंटेंस में बी वर्ब है तो तीन चीज देखो, उसके बाद में अगर नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तभी वो बी वर्ब क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अदरवाइज वो लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, वो बी वर्ब की बी वर्ब ही रहेगी। मुझे उम्मीद ही वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले दूसरे वाले केस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां कहीं पे बी दिखाई देगा हमें उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये बी वर्ब है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी और ये भी। सबसे पहले अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि लिंकिंग वर्ब बनेगी कि नहीं बनेगी। कब बनेगी लिंकिंग वर्ब, आपको पता चल गया होगा। अगर इसके बाद में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, तभी ये बी वर्ब क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अदरवाइज ये बी वर्ब की बी वर्ब ही रहेगी। देखते हैं इसके बाद में क्या आ रहा है, डॉक्टर, जो कि क्या है, नाउन। तो बताओ ये क्या हुआ, कैन भी क्या है, इसमें कैन भी बनेगी लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन। अगेन देखते हैं इसके बाद में क्या आ रहा है, आई। आई क्या है, एक प्रोनाउन। जब प्रोनाउन आ गया इसके बाद में, तो ये क्या रहेगी, बी वर्ब तो रहेगी, लेकिन साथ में ये लिंकिंग वर्ब भी बन जाएगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, माइट बी। माइट बी के बाद में क्या आ रहा है, हैप्पी। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव आ रहा है तो इसकी वजह से क्या बन जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट। आगे देखते हैं, और इसमें क्या आ रहा है, विल बी के बाद में क्या आ रहा है, स्टडिंग, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, तो इसमें विल बी क्या रहेगा, पूरा का पूरा बी वर्ब रहेगा। इसी तरीके से मस्ट बी इसमें क्या रहेगा, पूरा का पूरा बी वर्ब रहेगा। कुड बी इसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा, बी वर्ब रहेगा। ये कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगी। कारण सिंपल सा है, अगर इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव अगर आएगा तो ही ये क्या कहलाएगी, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अदरवाइज ये लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, ये बी वर्ब की बी वर्ब ही रहेगी। अब लास्ट वाला केस भी देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि बीन जिसमें भी आएगा मॉडल के साथ वो पूरी की पूरी बी वर्ब होगी। तो ये अभी बी वर्ब है। अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब बन गई है या नहीं बनी। अभी क्या मान के चलो, इसको बी वर्ब मान के चलो। ये पूरी की पूरी क्या है, बी वर्ब है, अभी भी है ना। ये क्या है, पूरी की पूरी बी वर्ब है। ये भी क्या है, बी है। ये भी क्या है, बी है। और ये भी क्या है, बी है। ओके, अब हम अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड करने का तरीका वही है कि अगर इसके बाद में नाउन आ रहा है तो ये क्या बन जाएगी, लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। इसके बाद में क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो ये इस वजह से क्या बन जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। इसके बाद में क्या आ रहा है, ये हैप्पी, यानी कि ये एडजेक्टिव है, इसकी वजह से क्या बन जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। और इस वाले सेंटेंस में देखो आप, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, इसी वजह से ये पूरी की पूरी शुड हैव बीन क्या रहेगी, बी वर्ब रहेगी। इसी तरीके से माइट हैव बीन इस वाले सेंटेंस में क्या रहेगी, बी वर्ब रहेगी। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस में ये क्या रहेगी, पूरी की पूरी बी वर्ब रहेगी। ये कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं बनेगी। तो इसका मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, आपको सार बता देता हूँ। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप कुछ मत देखो, सेंटेंस में देखो कि अगर आपके पास बी वर्ब है तो उसके बाद में आपको तीन चीज देखनी है। कितनी चीज, तीन चीज देखनी है कि अगर उसके बाद में नाउन आ रहा है तो वो बी वर्ब तो रहेगा, लेकिन बी वर्ब के साथ साथ वो क्या कहलाएगा, वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। अगर बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तो वो बी वर्ब तो रहेगा, लेकिन साथ में वो क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगा। या बी वर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो बी वर्ब तो रहेगा, लेकिन साथ में वो क्या कहलाएगा, वो लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगा।
या यूं कह सकते हैं कि बी वर्ब के बाद में अगर नाउन आए या प्रोनाउन आए या एडजेक्टिव आए तो बी वर्ब ही क्या कहलाने लग जाती है, बी वर्ब ही कहलाने लग जाती है लिंकिंग वर्ब। मुझे उम्मीद है मैं इस वाले कंसेप्ट को क्लियर कर पाया हूँगा। अब भी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता सकते हो कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला कंसेप्ट आपको पहले से पता था या आज पता चला है। इसी तरीके से सीखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, धीरे धीरे सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।